आज हम व्यवसाय की प्रकृति व उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, बिजनेस स्टडी 11th क्लास। व्यवसाय की प्रकृति और उसके क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, व्यवसाय की प्रकृति और उसके उद्देश्य को समझने से पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। जैसे सभी मनुष्य जो है समय अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं की इच्छा अनुभव करते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं से आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ लोग उन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, कुछ उनका विक्रय करते हैं जिनकी दूसरों को ज़रूरत होती है। आज सभी आधुनिक समाजों में व्यवसाय एक मुख्य आर्थिक क्रिया बन चुका है, जिसका संबंध मनुष्य की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय करना है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है मनुष्य की वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को पूरा करके और धन कमाना। मेन जो उद्देश्य इसका होता है। तो वास्तव में व्यवसाय की अवधारणा है क्या। देखिए, व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है, अतः व्यवसाय का अर्थ है व्यस्त रहना। फिर भी विशेष संदर्भ में व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है जिसमें लाभ कमाने हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से व्यक्ति संलग्न रहते हैं। वे क्रियाएं अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय या विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होती हैं। अब प्रत्येक समाज में कोई ना कोई क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो प्यारवश, सहानुभूति के लिए, भावुकतावश या देशभक्ति के लिए की जाती है। उनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। जैसे एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, एक डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में कार्य करना, ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। और दूसरी जो अभी बताई थी आपको कि देशभक्ति के लिए या कोई गृहिणी अपने घर का कार्य करती है, तो वो सब अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। गृहिणी द्वारा भोजन पकाना, एक वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराना, एक बालक की सहायता करना, क्योंकि ये क्रियाएं प्रेमवश या सहानुभूतिवश की जाती हैं, अतः इन्हें जो है हम अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को फिर आगे हम जो है तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। व्यवसाय, धंधा या रोजगार जो है तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, व्यवसाय, प्रोफेशन और रोजगार। अतः व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय तथा सेवाओं को प्रदान करना शामिल किया जाता है। देखिए, व्यवसाय की क्या विशेषताएं होती हैं, इसका अर्थ समझने के लिए इसकी विशेषताएं जरूरी होती हैं। देखिए, एक तो जैसा अभी हमने पढ़ा था, यह एक आर्थिक क्रिया है, अर्थात व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि इसका उद्देश्य धन कमाना होता है। अगर कोई प्यार मोह की वजह से हम कोई कार्य करते हैं तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी और उसे व्यवसाय भी नहीं कहेंगे। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उनकी प्राप्ति। वस्तुओं को उपभोक्ता के उपयोग के लिए सुलभ कराने से पूर्व व्यावसायिक इकाइयों द्वारा या तो इनका उत्पादन किया जाता है या फिर इनका क्रय किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है उनका या तो स्वयं उत्पादन करेगी या उन्हें उत्पादकों से प्राप्त करेगी। और वस्तुएं या तो उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती हैं या प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं, कैसी भी वस्तु हो सकती हैं, या पूंजीगत वस्तुएं हो सकती हैं जैसे मशीन, फर्नीचर आदि। सेवाओं में जैसे यातायात, बैंक तथा विद्युत की आपूर्ति आदि को शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर आती है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण व विनिमय शामिल किया जाता है। यदि वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है तो इसे हम व्यावसायिक क्रिया नहीं कहेंगे। जैसे घर के में परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाना व्यवसाय नहीं है, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में अन्य व्यक्तियों को बेचने के लिए भोजन पकाना व्यवसाय कहलाता है। नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय नियमित रूप से होना चाहिए। किसी एक क्रिया को हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यवसाय है। एक बार का क्रय या विक्रय साधारणतः व्यवसाय नहीं कहलाता,
जैसे यदि कोई व्यक्ति अपना घरेलू रेडियो चाहे लाभ पर ही बेचे, व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि वह अपनी दुकान पर या घर से नियमित रूप से रेडियो बेचता है तो वो व्यवसायिक क्रिया कहलाएगी। लाभ अर्जन, व्यवसायिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसलिए जो भी क्रिया की जाएगी वो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जानी चाहिए। बिना लाभ कमाए कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, इसलिए व्यवसायकर्ता व्यवसाय का विक्रय की मात्रा बढ़ाकर या लागत कम करके अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करता है। प्रतिफल की अनिश्चितता, अब लाभ कमाना तो सभी चाहते हैं लेकिन वो अनिश्चित होता है, अस्थिर होता है, ज़रूरी नहीं है कि लाभ हो, क्योंकि व्यवसाय में जोखिम होता है। तो प्रत्येक व्यवसाय में परिचालन हेतु कुछ धन के विनियोग की आवश्यकता होती है और व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर लाभ पाने की आशा होती है, लेकिन ये निश्चित नहीं होता कि उसे लाभ प्राप्ति हो। जोखिम का तत्व, जोखिम एक अनिश्चितता होती है, यानी जो भी व्यवसाय में हम पैसा लगाते हैं जरूरी नहीं है वो सेफ रहे, वो किन्हीं कारणों से जो है डूब भी सकता है। जोखिम का संबंध कुछ व्यवसायिक घटनाओं से है, जैसे उपभोक्ता की पसंद या फैशन में परिवर्तन, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, कार्यस्थल व हड़ताल में तालाबंदी हो जाए, चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, तो व्यवसाय में जोखिम हमेशा विद्यमान रहता है। बिना जोखिम के आप व्यवसाय नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसे व्यवसायिक क्रियाएं हमने 3 प्रकार की बताई थी, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। व्यवसाय वो होता है जो उद्यमी का निर्णय अथवा तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं उसकी स्थापना के लिए आवश्यक होती हैं। पेशे में किसी व्यवसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और रोजगार में जो अपॉइंटमेंट लेटर है या सेवा समझौता है वो होना चाहिए। व्यवसाय में जनता को वस्तुओं और सेवाओं की सुलभता से जो है उनकी उपलब्धता करवाई जाती है, और पेशे में जो है व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है, और रोजगार में सेवा समझौता या सेवा के नियमों के अनुसार उसे कार्य करना होता है। व्यवसाय में किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, पेशे में किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, और रोजगार के लिए जो निर्धारित योग्यता जो है बताई गई है उसी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में का करने से जो हमें फ़ायदा होगा उसे लाभ बोलते हैं, और जो पेशे से जो पैसा मिलता है उसे फीस बोलते हैं, और रोजगार से जो पैसा मिलता है उसे वेतन या मजदूरी बोलते हैं। व्यवसाय चलाने के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, प्रोफेशन के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और रोजगार के लिए कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। व्यवसाय में लाभ अनिश्चित होता है, जोखिम ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोफेशन में फीस नियमित एवं निश्चित होती है, जोखिम बहुत कम होता है, और जो रोजगार है उसमें जोखिम नहीं होता क्योंकि वेतन उसे प्राप्त होता ही रहता है। हित का हस्तांतरण, कुछ औपचारिकताओं के साथ व्यवसायी अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, क्योंकि वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना व्यवसाय बेच सकता है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टरी का कार्य डॉक्टरी करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। और नियोक्ता भी जो कर्मचारी है वो भी अपना कार्य किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसे खुद ही करना होता है, यानी वो अपना हित किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकता। पेशे व्यवसाय में कोई आचार संहिता नहीं होती। आचार संहिता क्या होती है? कोड ऑफ कंडक्ट, यानी नियमावली, किन नियमों पर चलकर आप कारोबार करोगे। व्यवसाय में सिर्फ लाभ कमाना उद्देश्य होता है। पेशेवर में जो है संस्था में एक आचार संहिता का पालन करना होता है, जैसे डॉक्टर आचार संहिता का पालन करेंगे कि भी हमें अपने मजदूरों की जो है वो अपने जो है जो हमारे ये होते हैं मरीज होते हैं उनकी सही देखभाल करनी है और ईमानदारी से इलाज करना है। और व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना रोजगार के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो है थोड़ा सा इनमें डिफरेंस करने के लिए कुछ बातें थी व्यवसाय, पेशा और रोजगार में। अब उसके बाद आइए, उसके बाद कहता है कि व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार की तुलना जो है वहाँ से आपको समझ आ गई होगी वैसे, लेकिन व्यवसाय का अभिप्राय तो उन आर्थिक क्रियाओं से जिनका संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से, वस्तुओं का उत्पादन या क्रय विक्रय या सेवाओं की पूर्ति से है, और व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति लाभ कमाते हैं, जबकि पेशा में वे क्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें विशेष ज्ञान व दक्षता की आवश्यकता होती है। जैसे डॉक्टरी एक पेशा है, डॉक्टरी का ज्ञान होना चाहिए। वकालत एक पेशा है तो वकालत का ज्ञान होना चाहिए। सीए
जो अकाउंट का की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से विशेष ज्ञान होना चाहिए। और व्यक्ति इनका प्रयोग अपने धंधे में जो है आय कमाने के लिए करता है। इस प्रकार की क्रियाओं के लिए पेशेवर संस्थाओं द्वारा साधारणतः कुछ मार्गनिर्देशिकाएं व आचार संहिताएं भी बनाई जाती है। और पेशे में लगे हुए व्यक्तियों को हम पेशेवर कहते हैं। जैसे चिकित्सक चिकित्सा पेशे में भारतीय चिकित्सक परिषद के नियम अनुसार ही कार्य करेंगे। वकील भारतीय बार काउंसिल के अनुरूप वकालत में के पेशे में कार्यरत होते हैं। लेखाकार जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। जबकि रोजगार का अभिप्राय उन धंधों से है जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। वे व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो कर्मचारी कहलाते हैं। अतः वे व्यक्ति जो कारखानों में काम करते हैं वो उसके बदले में वेतन या मजदूरी पाते हैं तथा कारखाने के मालिकों की नौकरी में लगे होते हैं उन्हें कारखाने के कर्मचारी कहते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति बैंक, बीमा कंपनियों या सरकारी विभागों में लगे रहते हैं उनमें प्रबंधक, सहायक, कलरक, चपरासी, चौकीदार के रूप में कार्य करते हैं। वे रोजगार करने वाले वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी व्यवसाय में वो व्यक्ति जो वस्तुओं का क्रय विक्रय करके लाभ कमाता है। पेशे में वो व्यक्ति जो विशिष्ट योग्यता रखता है और बदले में सेवा के बदले में फीस प्राप्त करता है। और रोजगार में वो व्यक्ति जो निर्धारित योग्यता रखता है और विभिन्न प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करता है और वेतन प्राप्त करता है। तो ये इनकी थोड़ी सी तुलना थी। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।